हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। समुद्र में बहुत सारी लहरें उठ रही थी, कोई छोटी तो कोई बड़ी और ऊंची। एक छोटी सी लहर के मन में ख्याल आया, मैं कितनी छोटी सी हूँ, कुछ ही पल में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इन बड़ी बड़ी लहरों को देखो, ये कितने समय तक ऐसे ही समुद्र में टिकी रहती हैं। उसके मन की बात जैसे एक बड़ी सी लहर ने जान ली और वो उससे बोली, क्यों दुखी होती हो? क्यों अपने आप को छोटा मानती हो? तुम कैसे भूल सकती हो कि तुम ये विशाल समुद्र हो? तुम इसी का तो अस्तित्व हो। वो छोटी सी लहर सोच में पड़ी, बात तो सही जान पड़ रही है। हूं तो मैं इतने विशाल समुद्र का ही हिस्सा, और अलग अलग समय पर अलग अलग वेग मुझ में आते हैं। शिकायत करने की बजाय अगर मैं खुद को इस विशाल समुद्र का हिस्सा देखने लगूं तो कितना परम शांति का अनुभव होगा। उसे बात समझ में आई। वो मुस्कुराई और उसने वादा किया कि आज से तुलना नहीं करनी है, कृतज्ञता के भाव में रहना है। अब जरा सोचिए कि क्या ये सिर्फ उस लहर की अंदर की बात है? क्या केवल उसके मन की व्यथा है? हम सबकी है। हम भी तो भूल जाते हैं ना कि हम ईश्वर के ही अंश हैं। उस ईश्वर ने ही हमें रचा है। भले ही अभी हम छोटी सी लहर हैं, पर ईश्वर की दृष्टि पड़ने पर वही छोटी सी लहर विशाल काय लहर भी तो बनती है ना। ईश्वर ने हमें रचा है। जब हम शिकायतें करने की बजाय स्वीकार करते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं, तुलना करना छोड़ते हैं। कभी हम शरीर को लेकर तुलना करते हैं कि दूसरा इंसान हमसे ज़्यादा सुंदर है, कभी धन को लेकर, कभी माता पिता, सहयोग, हम किस स्थान पर, किस परिवार में पैदा हुए हैं, हमारे पास ये अवसर नहीं है। हमारे पास शिकायतों की एक पूरी की पूरी लिस्ट है, और वो सारे आधार बनाकर हम बस तुलना से अपने जीवन को जीते रहते हैं। मन में दुख, शिकायतों, चिंताओं को पालते रहते हैं। तो ईश्वर भी हम पर कृपा दृष्टि डाल नहीं पाते, क्योंकि हम शिकायतों की, तुलना की नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। और जब तक आप इस नकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे, तब तक ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर बरस ही नहीं सकती। जिसने भी शिकायतें छोड़ी, तुलना करने की बजाय अपने अस्तित्व को स्वीकारा, अपने बिल्कुल अलग होने को ईश्वर की एक अलग अनमोल रचना के रूप में स्वीकारा, वही व्यक्ति ईश्वर की कृपा दृष्टि का पात्र बना। और ईश्वर की कृपा दृष्टि उस पर ऐसी रही कि वो नन्ही सी लहर, विशाल काय लहर, समुद्र में अपना अस्तित्व इस तरह से बनाए रखे कि उसे मिटाना असंभव है। इसके वैसे तो अनेकों उदाहरण हैं, पर सबसे ज्यादा दिया जाने वाला उदाहरण आपने धीरूभाई अंबानी का सुना होगा। कैसे हालात थे उनके। उनके पास भी तो न पैसा था, ना ऐसी कोई नॉलेज थी, ना कुछ अलग से ऐसा सपोर्ट था, कुछ भी ऐसा नहीं था। पर फिर भी शिकायतें ना होने की वजह से, जो जीवन है उसे स्वीकारने की वजह से, निरंतर ये समझते हुए कि मैं ईश्वर की अनमोल रचना हूँ, मेरे अंदर बेहतर होने की संभावना है, बस इसी विचार के साथ वो अपने जीवन को जी रहे थे। और देखो ईश्वर ने कैसा हाथ पकड़ा।
कैसे हालात बदले, एक छोटी सी मामूली सी लहर कैसे विशाल समुद्र का वो हिस्सा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर कोई भी इंसान शिकायतों में रहता है, वो अपने कमियों को ही, जो भी उसके पास अभाव है, उन्हें ही दोहराता रहता है, तो वो ईश्वर के प्रभाव में कभी आ नहीं पाता। क्योंकि शिकायतें और कृतज्ञता का भाव बिल्कुल विपरीत है। शिकायत की नकारात्मक ऊर्जा इतना गहरा प्रभाव डालती है, इतना गहरा प्रभाव डालती है कि अवसर सामने होते हैं, सहयोग जीवन में मिल रहा होता है, पर आप उसे स्वीकार करने की, देखने की, समझने की हालत में नहीं होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कृतज्ञता की ऊर्जा इतनी हल्की होती है कि आपको ऊपर उठाती रहती है। आप सब देखने, समझने, स्वीकारने की स्थिति में होते हैं और आप बेहतर से बेहतरीन बनते चले जाते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप किन अभावों में, हालातों में पैदा हुए हैं। मायने ये रखता है कि अगर आप अपने आप को उस परम शक्ति का एक हिस्सा मानते हैं और ये मानते हैं कि उसमें सृजनात्मक शक्ति है, निरंतर सृजन हो रहा है, तो भले ही अभी अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा हूं मैं, पर मेरे अंदर संभावना उस बीज के जैसी है जो होता बड़ा छोटा सा है, लेकिन उसी बीज में एक विशालकाय वृक्ष छुपा हुआ होता है। अगर आप अपने आप को उसी बीज की तरह मानने लगे कि अस्तित्व की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ते ही एक छोटा सा बीज जैसा मैं विशालकाय वृक्ष में तब्दील हो सकता हूँ, और आप धन्यवाद के भाव में रहें, शिकायतें करना बंद कर दें, आप अपने आप को किसी की भी तुलना में छोटा मानना बंद कर दें, आप अपने अंदर छिपी हुई संभावनाओं को, और ईश्वर की कृपा दृष्टि आप पर पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ईश्वर उसे बड़ा स्नेह करते हैं जो ईश्वर की बनाई हुई रचना का सम्मान करता है, जो जीवन का सम्मान करता है। क्योंकि ईश्वर पहले आपकी थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं। जब आप समर्पण कर देते हैं, जब आप जीवन को, अपने अस्तित्व को अपने मूल रूप में स्वीकार लेते हैं, तो आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। और फिर परीक्षा में पास होते ही ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। वो सारी परिस्थितियां आपके अनुकूल होती चली जाती हैं। ईश्वर उन लोगों को आपके जीवन में भेज देते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं, अवसर आपके ओर बढ़ने लगते हैं। आपके भीतर की शक्ति आपको प्रोत्साहित करती है कि आप सीखें, बढ़ें, अपने आप को उस लायक बनाएं। आप बेहतर से बेहतरीन होते चले जाते हैं और आप उस छोटे से बीज से, उस छोटी सी लहर से अनेकों संभावनाओं के साथ फलने फूलने लगते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व बढ़ता जा रहा है, आप विशाल होते जा रहे हैं, आपके अंदर छिपी हुई संभावनाएं प्रकट होने लगती हैं। आप धन्यवाद के भाव से भरे रहते हैं, विनम्र रहते हैं। आप ईश्वर की कृपा मानते हुए अपने अंदर के अहंकार को खत्म कर कर विनम्रता से आगे बढ़ते रहते हैं, और सब कुछ कर्म और कर्म का फल ईश्वर के चरणों में समर्पित करते रहते हैं। तो ईश्वर आपका हाथ थामे आपको हर समय आगे बढ़ाते रहते हैं। जीवन की छोटी बड़ी परेशानियां सब बेमानी हो जाती हैं। जो भी हो रहा है, ईश्वर ने जो दिया है, अगर वो वापस ले भी लें, तब भी आप एकदम स्थिर प्रज्ञ रहते हैं, शांत रहते हैं, और समझते हैं कि ईश्वर ने अगर ये लिया है तो ज़रूर कोई बड़ा तोहफा मिलने वाला है, या ईश्वर अभी नहीं दे रहे हैं तो ईश्वर मुझे तैयार कर रहे हैं कि मैं उस बड़े तोहफे को संभालने लायक हो जाऊं। जब ये विश्वास रखते हैं आप, तो ईश्वर आपको वो सब देते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हाथ में हाथ रखकर बैठ जाएं, प्रयास ही ना करें। इसका मतलब ये है कि जो भी करें,
शांति को अनुभव करते हुए धन्यवाद के भाव से करें और अपने अंदर सब्र रखें, धैर्य रखें कि होगा, सब होगा, ईश्वर का आशीर्वाद मिलेगा। और नहीं भी हुआ तो जिस विधि ईश्वर रखे वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। ये अटूट विश्वास, ये आपका समर्पण आप पर ईश्वर की कृपा दृष्टि और आप पर हर तरीके के सुखों की ऐसी वर्षा करता है कि आप सहज हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों के अभाव में भी बहुत प्रसन्न रहते हैं और बहुत सारे लोग बड़े सारे सुख वैभव जो कि इस भौतिक संसार के सुख वैभव प्रतीत होते हैं उनके होते हुए भी बड़े ही मन से विचलित रहते हैं। उन्हें अपने पद प्रतिष्ठा धन रिश्ते खोने का डर लगा रहता है क्योंकि वो ईश्वर पर भरोसा करने की बजाय खुद आपाधापी में लगे रहते हैं। इसलिए बहुत कुछ पाने के बाद भी उनके अंदर का डर खत्म ही नहीं होता, उनके अंदर की होड़ खत्म ही नहीं होती है, वो सुकून शांति का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं। पर जो ईश्वर को समर्पित कर देता है खुद को, जो ये भरोसा रखता है कि ईश्वर मेरा सिर्फ अच्छा ही अच्छा चाहते हैं, मुझे कुछ बुरा प्रतीत हो रहा है, भ्रम हो रहा है कि ये गलत हुआ पर ये मेरे बेहतरी के लिए हुआ, इतना विश्वास, इतना समर्पण कुछ ही समय के बाद सब कुछ हालात बदल देता है। श्री राम का ही उदाहरण ले लीजिए। राज्य अभिषेक होने वाला था उनका, तभी पता चला 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। राज तो गया ही, ऐसा नहीं है कि महल में रहने की अनुमति मिल गई हो, चलो भाई राजा नहीं बने तो कोई बात नहीं, महल में रहेंगे। नहीं, राजा भी नहीं बनोगे और महल में भी नहीं रह सकते, वन वन भटकोगे। क्या कोई शिकन थी, क्या कोई शिकायत थी? अब आप कहेंगे वो तो खुद भगवान के रूप थे। अरे थे तो मनुष्य अवतार में ना। तो ये सारे के सारे ग्रंथ जो है, रामायण महाभारत, ये सब हमें जीवन की सीख देते हैं। मनुष्य जीवन कैसे जीना है उसकी शिक्षा मिलती है इनसे, कि जब स्वयं भगवान मनुष्य के अवतार में थे, उनके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, देखो कैसे हंस के स्वीकार किया कि अगर यही आदेश है तो स्वीकार है। तो बिना किसी शिकन के छोड़ दिया और वन वन घूमना, 14 साल वहां व्यतीत करना, मुस्कुरा कर स्वीकार लिया। कोई शिकायत की अपने माता पिता से? वो चाहते तो बोल सकते थे ना, अच्छा ये तो सौतेली माँ है कि गई, गलत कर रही है। चाहते तो पिता का मान ना रखते। सबने कितना रोकने की कोशिश की, चाहे माताओं ने, खुद पिता ने, प्रजा ने, सबने कितना समझाया, पर नहीं। जो आदेश है उस ऊपर वाले का, वो आदेश है। तो मुस्कुराते मुस्कुराते सब कुछ स्वीकार कर लिया। मुश्किलें आई। अब एक बात बताओ, एक राजकुमार के लिए वन वन भटकना आसान थोड़ा ना होता है। साथ में पत्नी भी है, भाई भी है, बड़ी सारी जिम्मेदारी है, सबसे बड़े हैं वो। कितनी राक्षसों का वध किया, कितनी मुश्किलें आई, सीता हरण हो गया, कितना कुछ सहा, पर हर एक परिस्थिति में संयम बनाए रखा, धैर्य रखा। जो अपनी क्षमताएं शक्तियां थी उनका सूझबूझ का उपयोग किया, सहयोग भी लिया। पर जैसे भी हालात बन रहे हैं, जो भी सामने परिस्थिति आ रही है, बस उनका सामना करना है, आगे बढ़ना है, शिकायतें नहीं, बस जीवन का सहयोग करना है, जीवन के बहाव में बहते जाना है। और करते करते अंततः सब अच्छा हो गया, क्योंकि शिकायतें नहीं थी। शिकायतें नहीं थी इसलिए जीवन की परीक्षा में पास हो गए, वापस लौटे, राज्य भी मिला, सब सामान्य हुआ। चलो
अब इसे यहीं पर ही रुक कर समझते हैं कि क्या शिकायतें करने से कुछ बदला जा सकता है? नहीं, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। शिकायतें करने से कुछ बदला नहीं जा सकता। हालात बद से बदतर होते हैं बस। तो जो भी जीवन दे रहा है, उसे सर झुकाकर समर्पण के भाव से स्वीकार करो और उस हालात में तुम क्या प्रयास कर सकते हो, वो प्रयास करो बस। शांत रहो, फिर देखो जीवन तुम्हें अपने आप ही हर मुश्किल के पार ले जाएगा, क्योंकि ऊपर बैठी हुई परम शक्ति कभी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने देगी। कुछ लोगों के साथ उन्हें लगता है ना कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ चोरी हो गया, कुछ अवसर निकल गया। उसमें वो धैर्य नहीं रखते, उसमें पैनिक करने लगते हैं, उसमें शिकायतें करने लगते हैं। इसलिए वो हालात सुधरते नहीं हैं, इसलिए वो चिंता में गहरे डूबते चले जाते हैं, इसीलिए वो और परेशान होते चले जाते हैं और वहीं अटक जाते हैं। लेकिन जो लोग अपमान होने पर, धन खोने पर, अवसर खो जाने पर, किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आती है, धैर्य बनाए रखते हैं, स्वीकारते हैं, शिकायतें करने की बजाय ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ईश्वर इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था, आपने बचा लिया। और अब क्या आदेश है बताओ, कैसे इन हालातों को सुधारा जाए, बेहतर बनाया जाए? जो ये समर्पण के भाव से ऐसा सोचते हैं, उनके जीवन में सब बदल जाता है और कुछ समय के बाद वो सारी स्मृतियाँ, वो मेमोरीज अपने आप ही ऐसी धूमिल हो जाती हैं, उनका असर खत्म हो जाता है। समर्पण बहुत ज़रूरी है। शिकायतें मत करो, तुलना मत करो। ईश्वर के आगे आवाज़ ऊंची कर कर, आँख में आंखें डालकर शिकायतें करोगे, कोसोगे जीवन को, तो कभी कृपा नहीं मिलेगी। समर्पण जीवन के बहाव में बहो, सिर्फ धन्यवाद, धैर्य और अपने हिस्से के प्रयास, फिर बाकी जिसने बनाया है वो जाने। तो जिसने बनाया है वो पालनहारा है, जन्म देने वाला भी है और पूरे जीवन भर सहयोग भी करेंगे। और जब नियम के अनुसार आपको फिर वापस खुद में समाना होगा तो वापस समा लेंगे। ऐसे ही तो होता है ना, समुद्र में लहर उठती है, कुछ समय टिकती है और फिर वापस समुद्र अपने अस्तित्व में समा लेता है उसे। तो ऐसे ही आज तुम छोटी सी लहर हो, फिर जब अस्तित्व में आओगे तो फिर से ऊंचे उठोगे। ये तो जीवन चक्र है, चलता ही रहता है। सो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, समर्पण, शिकायतें खत्म, धन्यवाद की ऊर्जा में रहना है। ऐसा विश्वास रखना है कि तुम ईश्वर की सबसे प्यारी रचना हो। ईश्वर ने तुम्हें आज जो भी जीवन दिया है वो उनकी कृपा है, क्योंकि शायद तुम्हारे कर्म, हमारे कर्म तो ऐसे भी नहीं थे कि ये भी जीवन मिले, पर ईश्वर ने बड़ी मेहर की, बड़ी कृपा की कि ये सब हमारे जीवन में हमें मिल रहा है। तो एक ही विचार कि जो आज के हालात हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनसे बुरी स्थिति में भी बहुत लोग होते हैं जो अभी उस स्तर तक उठ नहीं पाए कि ईश्वर पर भरोसा कर पाए, इसलिए उनके हालात नहीं बदल पाते। तो समझना होगा, विश्वास रखना होगा। सो मेरे प्यारो दुलारो, शुरुआत करो, नई शुरुआत करो, विश्वास करो, समर्पण कर दो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप समर्पित भाव से जीवन को जियो, अनुभव लो, मजा आ जाएगा।